नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। ट्रम्प टैरिफ से भारत को झुकाने की बहुत कोशिश हुई। भारत पर प्रेशर था कि रूस से तेल खरीदना बंद करे, लेकिन अमेरिकी टैरिफ पर भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत कभी अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। ये बात अब पूरी दुनिया को पता है। भारत के अडिग इरादे देख रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए। पुतिन ने अमेरिका के सख्त टैरिफ के बीच खुले मंच पर न सिर्फ पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, बल्कि भारत को अपना जिगरी दोस्त भी बताया। उन्होंने कहा, भारत स्वाभिमानी है, भारत केवल अपनी सुनता है, अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसला लेता है, चाहे नुकसान हो या फायदा। भारत अपने हितों से समझौता नहीं करता, जिसकी बदौलत आज भारत की साख पूरी दुनिया में लगातार मजबूत हो रही है। भारत का हर क्षेत्र में डंका बज रहा है। ट्रंप को भी समझ में आ गया है कि भारत को झुकाना आसान नहीं है। यही कारण है कि अब ट्रंप के तेवर सॉफ्ट हो गए हैं। पुतिन भारत के इसी नए तेवर की तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं, मगर एक बार फिर राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत और सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया कि राहुल गांधी विदेश में भारत विरोधी शक्तियों का टूल बन रहे हैं। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। Currently, there is a wholesale attack on the democratic system in India. भारत विरोधी शक्तियों के झंडा बरदार बन चुके हैं, उनसे बहुत खबरदार रहें। भाजपा के लोगों के लिए संभव नहीं है कि राहुल जी की बात समझ पाए। राहुल जी की बात देश की जनता समझ रही है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है बीजेपी से सुरेश गर्ग जी, स्वागत है सुरेश जी। कांग्रेस से हमारे साथ प्रतीक सिंह जी है। प्रतीक जी, आपका बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी भी मौजूद है। महेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में गौरीशंकर जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व राजनयिक। चर्चा की शुरुआत मैं प्रतीक जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि राहुल गांधी बार बार कहते हैं, देश में भी कहते हैं और वक्त वक्त पे वो ये मुद्दा उठाते हैं, और उनका कहना यह कि लोकतंत्र देश में खतरे में है, विपक्ष की आवाज को यहाँ पर दबाया जा रहा है, और यहाँ पर भी एक दूसरे पर सवाल उठाना, आरोप लगाना नजर आता है। लेकिन विदेशी धरती पर जाकर अगर वहां पर भी भारत को लेकर, यहाँ की सरकार को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दिया, ऐसा नहीं लगता आपको भारत की, देश की छवि इससे धूमिल हो रही है? श्वेता जी, या क्या उद्देश्य उनका वहां जाकर भी इसे कहने का क्या उद्देश्य है? श्वेता जी, 2015 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी कोरिया गए थे, कोरिया के सोल में, और वहां पे एक स्टेटमेंट दिया था, 10 सेकंड का है, मैं आपको सुनवा देता हूँ। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे थे कि पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए थे कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, तो वो क्या देश विरोधी बात नहीं थी क्या? और आपने पूरी बाइट की सुनाई नहीं है, उसमें जो राहुल गांधी जी ने कभी भी ये विदेश विरोधी या कोई हिंदुस्तान के विरोध की ये बात नहीं कही है। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है, आप स्टेटमेंट बोलेंगे तो मैं स्टेटमेंट भी लेकर के आया हूँ, सुना दूंगा, 2-3 मिनट का है। उसके अंदर राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र के ऊपर लगातार प्रहार हो रहा है। अब ये प्रहार कौन कर रहा है, ये तो उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया। तो अगर इनको फिर तकलीफ क्या हो रही है? और हमने तो ये देखा ही ना यहाँ पे किस तरीके से वोट चोरी हो रही है और किस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो बात का जवाब नहीं देता है। जब राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं तो उसके बाद में चुनाव आयोग जागता है और उसके बाद में आधारित वेरीफाई करके और डिलीट करने का प्रोसेस अपनाता है। तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और उसके बाद में राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी किया है आज कि प्राउड टू सी बजाज, हीरो एंड टीवीएस डू सो वेल इन कोलंबिया। जो यहाँ की कंपनियां हैं वो वहां पे बहुत अच्छा कर रही हैं, उनकी मोटरसाइकिलें वहां देखने को मिल रही है, और राहुल गांधी जी को वहां पे जो हिंदुस्तान की मोटरसाइकिलें देखे गर्वान्वित महसूस हुआ है। तो पता नहीं कौन सी बातें करके कहा कि या तो इंग्लिश समझ में नहीं आती है। बीजेपी की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों? इनको क्या है, इंग्लिश समझ में नहीं आती है। मैं आपसे, मेरा अनुरोध है, आप वो जो बाइट है वो 2-3 मिनट का बाइट वो चला दें। और ये इंग्लिश यहाँ नहीं समझ सकते तो इंग्लिश की ट्यूशन लगवा देते हैं, हम पैसे दे देंगे। इंग्लिश समझ लें और उसके बाद में बातें करें। चलिए सुरेश जी से इसका रिएक्शन लेते हैं। सुरेश जी, ये पहले भी हुआ है और राहुल गांधी पे तब भी सवाल उठे जब विदेश की धरती पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, और सब इसी तरह इशारा किया जा रहा था कि बाहर जाकर भारत की छवि को वो खराब कर। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन भारत की तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं, मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो निर्णय हैं उससे लेकर और तमाम अहम पहलुओं पर दोनों बातें हैं। लेकिन बीजेपी
राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर लगातार उन पर सवाल और आरोप लगा रही है, जबकि प्रतीक सिंह जी ने जो कहा उसे भी आपने सुना। देखिए श्वेता जी, कांग्रेस 140 साल पुरानी है, जिसमें 100 साल एक परिवार का वर्चस्व रहा हुआ है। आज कांग्रेस का पतन और बार बार हार, वो उनकी बौखलाहट नजर आ रही है। आप देखिए कि जब जब भी भारत के बाहर जाते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी में ऐसा कौन सा ज्ञान है कि विदेशी यूनिवर्सिटी तो उनको बुलाती है, लेकिन हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी कोई नहीं बुलाती। देखिए आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं कि विदेशी यूनिवर्सिटी तो बुलाती है कि आइए आप हमें ज्ञान अर्जन करिए, ज्ञान की बातें करिए, लेकिन हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी तो नहीं बुलाती। इनके कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े लर्नेड हैं, पी चिदम्बरम है, अभिषेक मनु सिंघवी है, सेम पित्रोदा, उनको तो कोई नहीं बुलाता, लेकिन राहुल गांधी को बुलाते हैं। और राहुल गांधी, मैं कह रहा हूं कि जब जब भी गए वो हिंदुस्तान को बदनाम करने की इन्होंने काम किया है। आज विश्व के समृद्धशाली देश पुतिन भारत की बड़ाई कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ाई कर रहा है कि कभी भारत नहीं झुकेगा, न झुका है न झुकेगा, लेकिन राहुल गांधी के समझ में नहीं आता। मुझे यही समझ में नहीं आता कि क्यों वो विदेशी धरती पे जाके भारत विरोधी स्टेटमेंट देते हैं। वो तो यहाँ भी बोलते हैं, वो तो यहाँ भी बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में या विपक्ष। इस तरह की बातें ज्यादातर, अब आप मुझे बताइए, 4 सितंबर से 8 सितंबर तक ये विदेश में रहे, 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव था। अब मुझे बताइए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव पे यहाँ पे रहना चाहिए कि वहां विदेश में रहना चाहिए, और उसका नतीजा क्या हुआ? इनके 15 वोट क्रॉस हो गए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। तो ये तो आपके लिए फायदा है, ये तो आपके लिए फायदा है। क्या है, अब बिहार का चुनाव हो रहा है, अभी देखिए, ये मैं आज तक की कटिंग लेके आया हूं। आज तक की कटिंग आज तक बोल रहा है राहुल गांधी के कोलंबिया दौरे को लेकर कांग्रेस उत्साहित नहीं है, कांग्रेस ने दरकिनार कर रखा है उसके। इसी पर एक कमेंट, प्रतीक जी, इसी पर एक कमेंट ये स्थिति है। मैं फिर मेरी पूरी बात सुन लीजिए। फिर आज हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट 7.8% है, जीडीपी ग्रोथ रेट पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। हिंदुस्तान आज चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो राहुल गांधी जी को इसका दर्द हो रहा है। आज हिंदुस्तान चौथी अर्थव्यवस्था बन गई, आज 7-8%। बेरोजगारी दर देख लीजिए आप, बेरोजगारी दर 5.2% है, महंगाई दर देख लीजिए 1.5% के लगभग है। लेकिन सुरेश जी, जब सब कुछ अच्छा ठीक है, अगर सब कुछ अच्छा है देश के लिए, सुरेश जी बात भी सुन लीजिए। आपने कहा अगर सब कुछ अच्छा है और बेहतर हो रहा है देश के लिए, तो राहुल गांधी को कोई भी अच्छाई, कोई भी बेहतरी दिखाई नहीं दे रहा है क्या? श्वेता जी, उसको रिजेक्ट कर रखा हिंदुस्तान की जनता ने। 90 बार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा हुआ है, 90 बार रिजेक्ट किया जनता ने। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों, मतलब 140 चलिए, तो आम जनता है, ये तो आम जनता है, किसे जिताएगी किसे हराएगी। इसी पर एक कमेंट प्रतीक जी, मुझे महेश जी का रुक करना। हाँ, मैं इनके बीच में बोला नहीं, तो अब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये मेरे बीच में नहीं बोले। सबसे पहली शुरुआत करता हूं मैं पुतिन के स्टेटमेंट से। कल की खबर है कि सरकारी कंपनियों ने रूस से तेल खरीदी घटाई, अगस्त के मुकाबले सितंबर में 32% की कटौती की। और जब ये कटौती की गई तो पुतिन का जो स्टेटमेंट आया था, मैं अभी कह रहा था कि इंग्लिश समझ में नहीं आती। पुतिन के स्टेटमेंट में ये था, इंडिया एंड चाइना, दोनों का नाम लिया है उन्होंने। इंडिया और चाइना के लोग स्वाभिमानी हैं, अपमान सहन नहीं करेंगे, ये उनका स्टेटमेंट है। बाइट चला दीजिए। दूसरी बात, मैंने जैसे स्टेटमेंट सुनाया था, अगर राहुल गांधी जी ने कोई भी देश विरोधी बात की है तो उसका स्टेटमेंट सुना देते। देखिए बीच में बोलने लगे ना, मैंने अभी पहले ही बोला था। हमेशा ही बोलने लगे, हमेशा ही देश विरोधी बोलता है। कौन सा स्टेटमेंट लगा लो, ऐसा कौन सा ज्ञाता है, ऐसा कौन सा ज्ञाता जो विदेशी यूनिवर्सिटी तो बुलाती है, हिंदुस्तान की प्रतीक जी भी आराम से बात कर रहे हैं, आप भी अपने आराम से बात कर रहे हैं। मैं महेश जी का रुख करना चाहूंगा। प्रतीक जी, नहीं, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। श्वेता जी, अब ये पूछ रहे थे कि ऐसा कौन सा ज्ञान है। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां राहुल गांधी जाते हैं, जहां पे इनके सारे नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं। चाहे जयशंकर की बात कर लीजिए, चाहे से आप इनके फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर लीजिए, चाहे इनके मंत्रियों की बात कर लीजिए, इनके बच्चे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी, हिंदुस्तान की जनता ने। हमारा नेता तो पढ़ा लिखा है, आपकी तरह 5वीं बात थोड़ी है, 12वीं बात थोड़ी है। हमारा नेता बिहार में फिर आने वाले, बिहार में 12वीं बात थोड़ी है, आपके नेता की तरह 12वीं बात थोड़ी है हमारा नेता।
हमारा नेता पढ़ा लिखा है इसलिए बुलाते हैं। तुम्हारे नेता अरे हमारे बार नेता बार पढ़े चुनाव लिखे आ हैं रहा इसलिए है। बुलाते हैं। कांग्रेस ने आप नकार पढ़े दिया। लिखे नहीं हैं, डिग्री ये आज निकाली तक की बारे। रिपोर्ट है। डिग्री कांग्रेस निकाली भी बारे। उत्साहित नहीं है। देखिए डिग्री कॉलम में वहां के कांग्रेस भी उत्साहित नहीं है, कांग्रेस ने भी निकाल दिया। ये स्थिति है राहुल गांधी की। अगर मेरे ये स्थिति नहीं, है। सुरेश जी एक सेकंड आप सुनिए। प्रतीक जी ने बात में वापस आप करूंगा। महेश जी देखिए, दोनों तरह की बातें हैं। एक तरफ पुतिन तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरह से बात रख रहे हैं, जो देश के अंदर भी रखते हैं, विदेशी धरती पर रखते हैं, उसको लेकर सवाल उठ रहा है उन पर कि भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह भी कि क्या व्लादिमीर पुतिन जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं, अपने हक में चीजें हो रही हैं इसलिए ये तारीफ है, या वाकई में भविष्य के मद्देनजर और मजबूत भारत और रूस की दोस्ती के मद्देनजर, मजबूती के मद्देनजर इसे देखा जाए और ये कितना पॉजिटिव रहने वाला है? बिल्कुल निश्चित रूप से पुतिन जो तारीफ कर रहे हैं, भारत का मतलब ऐतिहासिक मतलब मित्रता रही है रूस के साथ। चाहे वो 1971 का लड़ाई का दौर देखिएगा, जब 7वां बेड़ा अमेरिका लेके आ गया था भारत के खिलाफ, उस दौरान रूस ने अपना बेड़ा भेज करके उसको संतुलित किया। एक चीज, विपत्ति पे अगर कोई साथ दिया है कभी भी भारत का, तो रूस ने दिया है। अमेरिका हमेशा धोखेबाजी कर रहा है। वो भारत को आज भी, अमेरिका का आप उदाहरण दीजिए, जब ट्रंप इस बार भारत को करीबी देश बताते हैं अमेरिका के, और मोदी जी की परम मित्र बताते हैं, और दूसरे दिन ही मतलब क्या कहते हैं ना, आप पे कुछ न कुछ टैरिफ का बम फोड़ देते। तो ये उनकी जो नीतियां हैं उससे स्पष्ट होता है एक लोकतांत्रिक देश दूसरे लोकतांत्रिक देश की अखंडता, उसकी प्रगति, उसके मापदंडों को नीचे घटाने की कोशिश करता है। और जबकि एक ऐसा देश जो जहां कहा जाता है कि लोकतंत्र नहीं है, लेकिन वो अपने हिसाब से वहाँ का जो लोकतंत्र उनके संविधान के हिसाब से जो बना हुआ है, उसके हिसाब से वो अगर आपको मित्रता के रूप में सामने खड़े होकर के बात करता है तो उसका दावा सही है। मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं रूस से दोस्ती की हमेशा मतलब क्या कहता है समर्थक रहा हूँ। अब सवाल ये आता है कि पश्चिम जो देश, ये वही मतलब ट्रंप है जिनकी पार्टी ने सत्ता सौंपने से मना कर दिया था बाइडेन को। क्या हंगामा किया था, ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और वहां जाकर मतलब क्या कहते हैं कोई लोकतंत्र के बारे में किस तरह का जो बयान करता है, तो उनका नजरिया हमारे भारत के प्रति नेगेटिव रहा है। भले ही वो दोस्ती कारणवश विवशतापूर्ण, क्योंकि भारत की सिचुएशन जो हिंद महासागर में है उसकी वजह से मतलब क्या कहता है ना, वो इतना ज्यादा उग्रता नहीं दिखाते। अभी टैरिफ, ये जो वार है उनका व्यापारिक वार देखा जाए तो ये जितनी भी अभी जो भारत के प्रति जो दोस्त जो संबंध बने हुए हैं पश्चिम के, वो इसीलिए है कि वो हिंद महासागर में उनके इंटरेस्ट है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, क्योंकि चीन के दक्षिण सागर में उसका मतलब तनातनी चल रही है। तो ये मतलब काफी कुछ ये कहें कि मैं पुतिन के तो इसके कि वो उनका ये सत्य है कि भारत का साथ दिया है, और मोदी जी का जिस तरह का उन्होंने अभी तक का जो भारत की जो पॉलिसी रही है, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों तरह के जो विचार रखे गए हैं, उस पर गौरीशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व राजनयिक है। गौरीशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका सर। बेहद अहम है। देखिए, दो चीजें हैं। अगर राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं, बातचीत होती है, भारत को लेकर बात की जाती है, उन्होंने जो बात रखी उसे कहा जा रहा है कि वो भारत के अगेंस्ट में है। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन भारत की तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं कि भारत कभी झुकेगा नहीं, बहुत स्वाभिमानी देश है, अहम फैसले जो वो अपने देश के हित में लेता है वो प्रथम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। लेकिन विदेश नीति के मद्देनजर मैं आपसे यह समझना चाहूंगी कि क्या राहुल गांधी जो बाहर जाके कहते हैं या कोई दूसरा विदेशी राष्ट्रपति भारत के लिए जो अच्छा कहता है, असर किसका ज्यादा है, इंपैक्ट क्या है, कितना फायदेमंद ये भारत के लिए है, या राहुल गांधी का इस तरह से कहना भारत की छवि को क्या वाकई खराब कर रहा है? श्वेता जी, देखिए, ये राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट ज्यादा है, फैक्चुअल कम है। अगर आप भारत की छवि देखें पूरे संसार में, आज भारत की बहुत बड़ी छवि है संसार में। मैं तो पर्सनली जानता हूं कि 15-20 साल पहले हमारे डिप्लोमेट्स को, हमारे मंत्रियों को ये लोग बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे, और आज की तारीख में वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति
हमारे देश में को विजिट करने के लिए क्यू में खड़े होते हैं। तो ये डेफिनेटली भारत की छवि बहुत सुधरी है पिछले 10-12 साल के अंदर, डेफिनेटली देयर नो डाउट। और आप जानते हैं पुतिन तो बहुत सटीक और बहुत एक्सपीरियंस्ड राजनीतिज्ञ हैं और उनके स्टेटमेंट का मतलब है कि वो बड़े सोच विचार के और पूरा एनालिसिस करके स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो और भारत और रशिया के संबंध आप जानते हैं बहुत ही सुदृढ़ संबंध हैं और काफी अरसे से हमारी सुदृढ़ता रही है। तो उनके स्टेटमेंट को तो हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और वो जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य कहते हैं। पुतिन जो है वो बहुत, मैं तो उनको बहुत बुद्धिमान राजनीतिज्ञ मानता हूँ। तो लेकिन एक सवाल आमजन का भी, गौरी शंकर जी, आम लोगों में चर्चा में भी एक सवाल रहता है कि ट्रम्प भी पहले भारत के या मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसके बाद लेकिन जब अपने पे आती है और अपने लिए कुछ नुकसान जैसा फैसला दूसरा देश करता है तो फिर वो दोस्ती किस तरह से बदल जाती है वो नजर आ रहा है। पुतिन हमेशा से दोस्त रहे हैं, रूस और भारत की दोस्ती मजबूती के किस्से हमेशा सुनाई दिए जाते रहे। क्या एक वजह यह है कि जो भारत की तरफ से भी रूस के लिए मदद होती है, सहभागिता होती है, वो उसके हित में है, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोस्ती इतनी प्रगाढ़ है? देखिए, रूस के साथ तो हमारी दोस्ती प्रगाढ़ है। मैं नहीं ये नहीं कहता कि हम उनके हितों का अनादर करेंगे तो वो कंप्लीटली हमारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो इतने गलत तरीके से पेश नहीं आएंगे जैसे ट्रम्प आए हैं। और ट्रम्प और वेस्टर्न वर्ल्ड की जो डेमोक्रेसी तो कहते हैं वो अपने आप को, लेकिन उनका रिकॉर्ड आप देखिए कि ऑथोरिटेरियन स्टेट्स को वो पूरी तरह सपोर्ट करते आए हैं। और वो तो ये नीति अडॉप्ट करते रहे हमेशा कि रेजिम चेंज करो, यहाँ का रेजिम हमारे फेवरेबल नहीं है। तो वो डेमोक्रेटिक अप्रोच है ही नहीं बिल्कुल। और अमेरिका की राजनीति और हमारे संबंधों में आप देखेंगे उतार चढ़ाव आते रहे हैं, कभी वो हमारे को सपोर्ट करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो ये उतार चढ़ाव काफी अरसे से चले आ रहे हैं। उनके ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा करना अभी भी बहुत मुश्किल है और ये बड़ा क्लियर हो गया है ट्रम्प की पिछले 4 महीने की राजनीति से। तो हमको रूस के ऊपर भरोसा पूरा करना चाहिए और ट्रम्प के ऊपर जो है पूरी तरह से भरोसा करके आगे बढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारे लिए। और जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, वो मेरे को लगता है कि राजनीति से प्रेरक उनके स्टेटमेंट ज्यादा होते हैं बजाय वास्तविक स्थिति के ऊपर। अगर वो वास्तविक स्थिति को समझेंगे भारत को, तो मैं जरूर समझता हूँ कि मोदी जी के समय में काफी अच्छी चीजें हुई हैं। उनमें कुछ चीजों को तो समझ के उनकी प्रशंसा करें। हो सकता है बहुत कमियां हैं, उनकी कमियां भी निकाले, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उनकी तो कम से कम प्रशंसा करें। ठीक है प्रतीक जी, आपने गौरी शंकर जी को सुनान कहना उनका ये कि राहुल गांधी जो कहते हैं पॉलिटिकली बाइज्ड है, ना कि जो रियलिटी है उसका जिक्र है उसे एक्सेप्ट करते हैं। वो देखिए पूर्व राजनयिक जी हैं, लेकिन सह सम्मान इनको बता दूं कि इनका जो ज्ञान है वो वाकई में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। ये बोल रहे थे 20 साल पहले जब जाते थे तो मंत्रियों को विदेश में सम्मान नहीं मिलता था। मैं 1949 के अंदर जब प्रधानमंत्री नेहरू गए थे अमेरिका, तो खुद राष्ट्रपति हैरी प्लेन के अंदर रिसीव करने आए थे। जब राजीव गांधी वहां गए थे तो छाता लेकर के राजीव गांधी जी के लिए चल रहे थे। तो ये पता नहीं कौन से हिंदुस्तान की बात कर रहे थे। हमने तो हिंदुस्तान का सम्मान आजादी के पहले भी हिंदुस्तानियों का सम्मान देखा है और आज तक हिंदुस्तानियों का सम्मान लगातार होता रहा है। और ओबामा ने भी, जो आप देख लीजिए, मनमोहन सिंह के लिए क्या कहा था, लेने आए थे खुद। और पुतिन की बात करी, डोनाल्ड ट्रंप की बात करी, प्रधानमंत्री मोदी की बात करी। निश्चित तौर पे अमेरिका हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता है, वो हमेशा धोखा देता है। लेकिन पूरे विश्व में अकेले नेता प्रधानमंत्री मोदी थे जो यहां बुला रहे थे, वोट मांग रहे थे, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे थे वहां अमेरिका में जाकर के कैंपेन चला रहे थे। वो तस्वीर भी देखिए, आज टैरिफ को लेकर जो फैसला ले रहे हैं, फिर क्या झुक गए क्या? ठीक है, मैं वापस आपका रुकूंगा इस वक्त। चलिए वापस डिबेट का रुख करते हैं। सुरेश जी, अभी प्रतीक जी ने भी अपनी बात रखी, लेकिन एक बात बताइए जरा, राहुल गांधी विदेशी धरती में जो भी बोलते हैं, रिएक्शन बीजेपी के नेताओं का भी आ रहा है, लेकिन इससे नुकसान किसका है? राहुल गांधी का है, कांग्रेस का है, या बीजेपी का है, या मौजूदा केंद्र सरकार का है? इससे किसी को फर्क पड़ रहा है? हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेंगे तो हिंदुस्तान का ही है ना। हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेंगे तो हिंदुस्तान का ही है। हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेंगे तो ये जब जनता ने इनको 90 बार नकार दिया, 90 चुनाव हो गए, उनमें जनता ने नकार दिया, वहां पे जोर शोरत
मैं और बोलता हूं, हिडनबर्ग चैलेंज देता हूं, उनसे कि आप पैसे बात लेके वहां पे कीजिए, उनकी अगर भाषा कोई बोलने लग जाते हैं। बात करिए तो। उन्होंने करोड़ों रुपए लेकिन दिए फिर थे ना भी हिंदुस्तान अनर्गल बयानबाजी हिंदुस्तान करते में रहते हैं। चुनाव को अनर्गल प्रभावित बयानबाजी करने के लिए करते करोड़ों रुपए दिए हैं। थे, तो वो आदत बन चुकी है। राहुल गांधी की तो आदत बन चुकी है विदेशों से पैसा लेना, हिंदुस्तान चलिए, ठीक है, आप हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना, ये राहुल गांधी की रुकिए, आदत बन चुकी है। सुरेश एक हिंदुस्तान की आदत बन चुकी है। तो महेश जी, क्या राहुल गांधी के बयान को हमेशा माना जाता है कि भारत के विरोधी ही वो बोलते हैं, भले ही जो भी बात वो रख रहे हो, लेकिन क्या वाकई में इससे नुकसान राहुल गांधी या कांग्रेस का हो रहा है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक कमेंट ये दिया गया कि इससे जिस तरह से बयान दे रहे हैं भारत में और सीटें इनकी कम हो जाएंगी, क्योंकि आम जनता भी ये देख रही है, सुन रही है। देखिए, सवाल ये है कि तो वो विपक्ष के नेता, एक चीज है, हाँ। विपक्ष का नेता जो बोल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चीज विपक्ष का नेता जो बोल रहा है, जो अभाव के बारे में बता रहा है, हमारे में कुछ कमी है, हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे कुछ सीख करके उसको इम्प्रूवमेंट, जहाँ कमियां हैं उसका इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। हमेशा हम नेगेटिव करेंगे तो हम प्रचार किसका कर रहे हैं, उनका ही करेंगे। तो लिहाजा हमें सीखना ये चाहिए कि जो भी हमारी कमियां हैं, निश्चित रूप से मतलब क्या कहता है ना, बहुत अच्छा मतलब क्या कहता है ना, भारत का सम्मान बढ़ा है विदेश में, जैसे बता रहे थे आपके राजनीति। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कुछ कमियां भी आई हैं, उन कमियों को दूर करने से भारत की एकता, अखंडता और साथ साथ ही लोकतांत्रिक उसकी मजबूती बनेगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष अगर कमियों को बता रहा है तो केंद्र को भी उसे पॉजिटिव लेना चाहिए। बिल्कुल सही, आलोचना ये अच्छा है, हाँ। मेरी आलोचना कोई करता है तो अच्छा है, तो मेरे मतलब क्या कहते हैं, इसे हमेशा राष्ट्रद्रोह या वगैरह इन चीजों से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। गौरी शंकर जी, एक फाइनल कमेंट सर, शॉर्ट में। हाँ, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने बताया, मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि पहले हमारे मंत्री जब विजिट करते थे विदेशों में, कई बार 6-6 महीने बाद की डेट हमें मिला करती थी। यूनिवर्सिटी ज्ञान यहाँ मत बांटिए आप। 6-6 महीने बाद की देते थे, और अभी जो है वो वीक्स के अंदर डेट मिल जाती है, कई बार तो डेज में मिल जाती है। तो ये एक परिवर्तन डेफिनेटली हुआ है, और मैंने तो पर्सनली विजिट बहुत हैंडल किए हैं हर देश में, तो मेरे को अनुभव है, इसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा मैं ये मानता हूँ कि कोई भी सरकार 100% परफेक्ट नहीं होती है, कमियां होती हैं, लेकिन हम हमारे देश की जो कमियां हैं वो देश के अंदर संसद में बोले, देश में बोले, बाहर जाके हमें देश की जो है सुदृढ़ता से अपनी सामर्थ्य को प्रोजेक्ट करना चाहिए। वो मेरा विचार है पर्सनल, मैं ये समझता हूँ। और हो सकता है राहुल गांधी जी सोच रहे हैं कि इस तरह का विचार प्रकट करने से शायद देश को मजबूती मिलेगी, हो सकता है ये उनका विचार हो, लेकिन हमेशा जो विदेशी राजनीति रही है उसमें तो यही होता है कि देश के अंदर जी। गौरी शंकर जी, क्योंकि वक्त खत्म हो गया सर, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद है आप व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि वो लगातार तारीफ कर रहे हैं, भारत की तारीफ कर रहे हैं, नीतियों की तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी अगर कोलंबिया में जाकर अपनी बात रखते हैं तो उसे देश विरोधी माना जा रहा है। क्या वाकई में एक सवाल उठता है कि केंद्र के अगेंस्ट में अगर कुछ बोला जा रहा है या किसी नीति के अगेंस्ट में बोला जाए तो क्या वाकई में वो देश का विरोध है? और अगर वाकई में कुछ गलत बोल भी रहे हैं तो उसका तो विरोध करना और उस पर जवाब देना तो जायज है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जिसके सोचना चाहिए या जिस पर हम परिवर्तन कर सकते हैं तो विपक्ष है, उसके आवाज को दबाने की बात ये बार बार कहते हैं, आरोप लगाते तो आखिर वो क्यों करते। लेकिन इतना जरूर है कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत माना जा रहा है, मजबूत हो रही है और यहाँ प्रधानमंत्री की तारीफ हो रही है, तो कोई तो बात होगी। दोनों तरफ से, दोनों पहलुओं से सोचने की जरूरत जरूर है। चलिए, बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।